बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल राजस्थानी ऑनलाइन पाठशाला और जीके भाई भोखन वीरेंद्र। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और आज हम एक राजस्थान कला संस्कृति का एक नया टॉपिक राजस्थान की चित्रकला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले 3 चीजों के बारे में देखेंगे। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसकी क्या अलग विशेषता है और किस प्रकार से इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है और आधुनिक चित्रकला में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति में देखें तो सबसे पहले ये 3 चित्र शैलियों का मिश्रण है। पहला है गुजरात, जैन और मारवाड़ चित्र शैली का सम्मिश्रण है। इसके बाद में सबसे पहले जो अपने राजस्थान में जो चित्र शैलियां है उसमें मेवाड़ चित्र शैली का सर्वप्रथम आगमन हुआ और मेवाड़ चित्र शैली ही पूरे संपूर्ण राजस्थान की जो चित्र शैली है इनकी जननी कहलाती है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, राजस्थान चित्र शैलियों की जननी कौन सी है, मेवाड़ मारवाड़, तो याद रखना मेवाड़ है। ठीक है, फिर अपने संपूर्ण राजस्थान में चित्र शैलियों का विस्तार हुआ। इसके बाद अपन देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है जो इसको और इसे अलग करती है। जैसे 6 विशेषताएं मैं इनको बता रहा हूँ। एक है प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, दूसरा है विषय वस्तु और वातावरण में संतुलन है, तीसरा नारी सौंदर्य का विशेष चित्रण किया गया है, चौथा भाव प्रवणता का प्राचुर्य इसमें, 5वां है लोक जीवन का सानिध्य बताया गया अपनी चित्र शैली में, और 6ठा है देश काल के अनुरूपता है इसमें। ठीक है, तो ये इस प्रकार की इसकी विशेषताएं आरएस मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाए तो लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। अब बात करेंगे वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में देखेंगे सर्वप्रथम इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किस व्यक्ति ने किया और आधुनिक चित्रकला के बारे में इसका क्या चल रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण में जो सबसे पहले आदमी जो 1916 में एक बुक लिखी गई राजपूताना पेंटिंग्स, उसके लेखक थे या जो अनंत कुमार स्वामी। इन्होंने राजस्थानी जो चित्रशैली का प्रथम बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि राजस्थानी चित्रशैली का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो वो है अनंत कुमार स्वामी और बुक लिखी थी इन्होंने राजपूताना पेंटिंग्स 1916 में। ये चीज याद रखने वाली है। दूसरी बात पूछे आधुनिक चित्रकला की बारे में, तो आधुनिक चित्रकला की शुरुआत कुंदनलाल मिस्त्री, इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके बाद में है राम गोपाल विजयवर्गीय जो पद्मश्री सम्मानित और ललित कला के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रह चुका है। इन्होंने कई अपनी चित्रकलाएं जैसे मेघदूत वगैरह लिखी जिनमें इन्होंने राजस्थान की जो कथाएं हैं और जो लोक गाथाएं इनके बारे में इन्होंने चित्र बना के इम्पोर्टेंट रोल दिया है अपना आधुनिक। विष्णुदत्त और देवकीनंदन शर्मा एक शिक्षक के रूप में होते हुए भी अपने राजस्थान जो चित्रकला इसके आधुनिक में बहुत बड़ा रोल रहा है इनका भी। इसके बाद में राम गोपाल छाप साहब की भी अमिट छाप रही है अपने राजस्थान की आधुनिक चित्रकला के। तो इस प्रकार से ये इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में हो गया। अब अपन बात करेंगे इसकी जो 4 स्कूलें हैं उनके बारे में बात करेंगे वन बाय वन करके और उनकी फिर डिटेल में इसके राजस्थान की चित्रकला की स्कूलों के बारे में। तो मैंने बताया जैसे कि 4 स्कूलें प्रमुख थी राजस्थान की चित्रकला में। पहली है मेवाड़ी स्कूल, दूसरी मारवाड़ी स्कूल और तीसरी ढूंढार और चौथी हाड़ौती स्कूल। अब इनके कुछ सब पार्ट्स हैं, वो जैसे मेवाड़ी स्कूल के हैं तो वो मेवाड़ हो गया, इसके आसपास का क्षेत्र, जैसे ये अपना राजस्थान का जो मैप है इसमें देखें तो ये इधर वाली हो गई अपने मारवाड़ की हो गई। ठीक है, ये वाला पार्ट है ये हो गया मेवाड़ का, इधर वाला पार्ट है जो हो गया अपना ढूंढार का, और ये वाला पार्ट हो गया अपना हाड़ौती स्कूल का। ठीक है, देखो मारवाड़ में कौन कौन से आ जाएगी, जोधपुर या जिसको मारवाड़ी बोला है, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और दानेराव। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई किशनगढ़ कौन सी से और दानेराव कौन सी से, तो मारवाड़ी स्कूल से, इन दोनों को याद रखना है। किशनगढ़ में राठौड़ों का राज है तो वो मारवाड़ में ही है और दानेराव पाली में, इसकी बात करेंगे अपन आगे। ठीक है, मेवाड़ में हो गए मेवाड़, चावन, नाथद्वारा और देवगढ़ प्रमुख रूप से। फिर ढूंढार की बात करेंगे तो जयपुर के आसपास वाले, तो जयपुर, अलवर, पुनियार, शेखावटी और जिला। ठीक है, और हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ हो गई। अब इनमें अपन हर चीज की मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार, इनमें 3 चीजों की बात करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इनकी कोई विशेषता हो अलग से, और इनके कोई चित्र वगैरह इनकी बात हो तो वो अपन
डिटेल करेंगे अपन मेवाड़ चित्रशैली के बारे में। देखो मेवाड़ चित्रशैली में पहले वो 3 चीजों की बात करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसका विषय क्या है। तो देखो मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा नाम उदयपुर चित्रशैली भी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखे तो ये सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सारी राजस्थान की चित्रकला की क्या है, जननी है मेवाड़। फिर इसका प्रारंभ देखेंगे, स्वर्ण युग देखेंगे। तो प्रारंभ किसके युग में हुआ, महाराणा कुंभा के समय पे हुआ। और इसका यदि स्वर्ण युग की बात करें, गोल्डन टाइम की, तो वो जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पे 1628 से 1652 के बीच में रहा। इनका इंपोर्टेंट रोल इसलिए रहा क्योंकि इन्होंने चितेरों की ओहरी नाम की एक चित्रकला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो ये इंपोर्टेंट है इनका। फिर बात करेंगे राजस्थान का पहला चित्र, तो वो था चोर पंच सिपा। ये भाई इंपॉर्टेंट है, चोर पंच पंचा सिपा, ठीक। और राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ की बात करें तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण और सुपार्श्वनाथ चरित्रम। ये एक महाराणा कुंभा के टाइम का एक प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। तो विशेषताओं में पहले देखेंगे इसकी रंग किस प्रकार की विशेषता है, क्योंकि इसमें हल्की वस्तु के लिए हल्के रंग का प्रयोग किया गया और जो भारी वस्तु थी उसमें गहरा रंग का प्रयोग किया गया। फिर शिकार दृश्यों में तो देखो जहाँ की चित्र शैली होगी उस पर ज्यादातर प्रभाव वहाँ के वातावरण और भौगोलिक स्थिति का रहेगा। अब देखो मेवाड़ है तो वहां पे वृक्ष ज्यादा होंगे, शिकार की चीजें होंगी, ये शिकार दृश्यों का 3D त्रिव्यायामी चित्र देखने को मिलते हैं। फिर है इसका जो व्यक्तिगत कुल साइज जो चित्र बनाए गए थे वो सावधि नाम का एक चित्रकार था, उसके द्वारा बनाए गए। अब इसके चित्रकार इंपोर्टेंट है, सारी चित्र शैलियों में चित्रकारों का इंपोर्टेंट है, आपको 2 या 3 कम से कम याद रखने हैं भाई। देखो चित्रकार पहले थे सावधि जो ये वाले, फिर थे निसाराधीन, मनहर, करपाराम और उमरा। 5 थे। यूके सनम, इनको यू से याद रख लेना, यूके सनम। यू से क्या याद रहेगा, उमरा, के से करपाराम और सनम से ऐसे सावधीन, एन से निसारुद्दीन और एम से मनहर, यूके सनम। अब बात करेंगे विषय की। तो विषय में देखो महाभारत, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला, 12 मासा, इन सब की विषय के बारे में इसमें चित्रित है। अब देखो वृक्ष की बात करेंगे तो अब ये तो याद रखने वाली चीजें है नहीं, आराम से इसे याद रखिए। यहाँ पे कौन से वृक्ष ज्यादा मिलेंगे, कदम के, पशु हाथी मिलेंगे, पक्षी कोयल या चकोर मिलेगी। और इस चित्र शैलियों की एक है चावंड और एक है देवगढ़। पहले देख लेते हैं चावंड को। तो वही पहले चीज होगी प्रारंभ और स्वर्ण युग कौन से टाइम पे है। तो प्रारंभ महाराणा प्रताप के टाइम पे हुआ। अपन सबको पता है चावंड 1585 में महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी चावंड को, और स्वर्ण युग रहा था वो अमर सिंह प्रथम के समय 1597 से 1620 के बीच में रहा। केवल अपन को नाम याद रखना है, सन नहीं रखनी, ठीक है। और विशेषताओं की बात करें तो इसमें तो 1592 में डोलामारू का चित्र का बना था, और एक 1605 में निसारुद्दीन द्वारा रंगमाला चित्र ग्रंथ बनाया गया, जो अभी भी अपने दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है इसकी चित्र शैलियों के लिए। दूसरा है देवगढ़। देवगढ़ का जो प्रारंभ है वो है द्वारकादास चुड़ावत के समय पे, और इसकी इंपोर्टेंट विशेषता यही है कि ये मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढार तीनों शैलियों का इसमें मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो कौन सी शैली है, देवगढ़। और इसमें जो विषय है वो शिकार के दृश्य और हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य बनाए गए हैं चित्र, और इसमें जो रंग का प्रयोग किया गया है वो पीला और हरा रंग का है। अब एक नाथ द्वारा शैली और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर विशेषताएं और इसके विषय की बात करेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इंपोर्टेंट ये है कि ये मेवाड़ प्लस ब्रज शैली का मिश्रित रूप है। दूसरी इसका जो स्वर्ण युग है वो महाराणा राज सिंह के टाइम का रहा है, 1652 से 1680 के बीच में। अब देखो जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो इंपोर्टेंट है, और ये आदेश 2013 में पूछा गया है, ठीक है। देखो पिछवाइयां, ये कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछवाइयां, पहले तो ये कुछ पूछा जा सकता है कि पिछवाइयां कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, तो वो है नाथद्वारा। अब देखो पिछवाइयों में होता क्या है, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे मलमल के कपड़े पे राधा और कृष्ण की आसमान से आते हुए चित्रित रहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें रहता है, पिछवे में क्या रहता है, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे मलमल के कपड़े पे राधा और कृष्ण की आसमान से आते हुए चित्रित रहते हैं, ठीक है। अब देखो, और ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ये इसकी एक विशेषता है।
फिर विषय देखें तो देखो राधा कृष्ण की बात हो रही तो राधा श्री कृष्ण लीला से संबंधित रहेंगे, इसके विषय सघन वनस्पति रहेंगी, और यदि कृष्ण भगवान आगे तो वृक्ष कदम के रहेंगे, पशु गाय हो जाएगी और पक्षी मोर रहेंगे, और इसमें जो रंग है वो पीला और लाल का प्रयोग किया गया है, और ये मेवाड़ की सबसे इम्पोर्टेंट चित्र शैली है। अब इस प्रकार अपना मेवाड़ पूरा होता है और मारवाड़ चित्र शैलियों की बात करें।